नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। महिला आरक्षण बिल और उस पर सियासत अपने चरम पर है। लोकसभा में बिल पास नहीं हुआ और अब देश भर में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे ने और तूल पकड़ लिया है। बीजेपी आक्रोश रैली निकालकर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं संभावना है कि इस मामले को लेकर साय सरकार 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी। बीजेपी इसे महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई बता रही है, तो कांग्रेस इसे चुनाव से पहले का सियासी ड्रामा करार दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है या फिर महिला आरक्षण सिर्फ सियासत का नया हथियार बन गया है। देखिए खास रिपोर्ट। महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका, जिसके बाद बीजेपी ने प्रदेश भर में आक्रोश रैली निकाली। अब साय सरकार विधानसभा में 27 अप्रैल 2026 को एक दिन का विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसमें विपक्ष के रुख के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे देश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33% आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया, इसीलिए विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इंडी गठबंधन ने जिस तरह से आदरणीय मोदी जी उनको देश के विकास में 33% नेतृत्व सुनिश्चित कर रहे थे और विधेयक को पास नहीं होने दिए, तो ये बहुत बड़ा पाप है और पूरे देश की माता बहनों में बहुत आक्रोश है और विधानसभा में भी इसके लिए एक निंदा प्रस्ताव पास करें। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे चुनावी स्टंट बताया है। राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को लेकर सिर्फ राजनीति कर रही है। अगर महिलाओं को आरक्षण देना होता तो 2023 में ही हो गया होता। चुनाव से पहले ड्रामा किया जा रहा है। महिलाएं इस बार बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगी। अगर महिला को आरक्षण देना होता तो 2023 से ही हो गया था। उन्होंने 3 साल के बाद नोटिफिकेशन किया। अब ये भूमिका बांधने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और ये अभी 2 चरण का जो अभी वोटिंग है ना, उससे पहले बड़े सारे ड्रामे होने वाले हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि इस बार महिलाएं उनके झांसे में नहीं फंस रही हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही महिलाओं के अधिकारों को रोका है और अब झूठी राजनीति कर रही है। कांग्रेस के विरोध के कारण महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के उत्थान के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और जिस प्रकार कांग्रेस के विरोध के कारण महिला आरक्षण बिल गिरा है, छत्तीसगढ़ की एक महिलाएं इसका विरोध करती हैं और एक विधानसभा के विशेष सत्र के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा, निंदा प्रस्ताव पास किया जाएगा और ये निंदा प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के प्रत्येक महिलाओं की आवाज बनेगी, देश के प्रत्येक महिलाओं की आवाज बनेगी। तो रंजीता रंजन जी, आप ये बात समझिए, मौसमी या राजनीतिक पर्यटन में छत्तीसगढ़ आकर आप कुछ भी कहेंगी तो छत्तीसगढ़ की महतारी और बहनें जानती हैं कि आप उस कांग्रेस से आती है जिन्होंने उनका हक छीना है। बहरहाल महिला आरक्षण को लेकर सियासत अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ विष्णुदेव साय सरकार विशेष सत्र और निंदा प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस को घेरने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे चुनावी स्टंट बताकर पलटवार कर रही है। दोनों ही दल महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या सच में महिलाओं को उनका हक मिलेगा या फिर ये मुद्दा सिर्फ सियासी हथियार बनकर रह जाएगा। अब नजर 27 अप्रैल के विशेष सत्र पर है, जहां इस सियासी संग्राम की अगली तस्वीर साफ हो सकती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर बहुत सियासत हो रही है। जवाब तलब करेंगे हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। उमेश घोरमोड़े बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। अजय गंगवानी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, विस्तार से समझाएंगे महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत की जरूरत क्या है उसको लेकर। आपका भी बहुत स्वागत शर्मा जी और शुभात। उमेश जी, आपके साथ सबसे पहले महिला आरक्षण बिल को लेकर देखना, इस वक्त देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक अलग माहौल बन रहा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सबसे पहला सवाल मेरा यह है, क्या देश में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है या नहीं हुआ है,
ये कंफ्यूजन हमारे दर्शकों की, इस देश के नागरिकों की आपको दूर करनी होगी। सबसे पहला सवाल मेरा ये, क्या महिला आरक्षण बिल पास है या फेल है? देखिए संयम जी, सबसे पहले तो महिला आरक्षण और महिला आरक्षण को लेकर के कांग्रेस की दोहरी मानसिकता, दोहरी राजनीति, ये केवल आज का विषय नहीं है। 1996 से लगातार जब जब कांग्रेस को मौका मिला, चाहे 1996 की बात करें, उसके बाद जब वो स्वयं सरकार में थे तब की बात करें, राज्यसभा में पास कराना, लोकसभा में उसको पेश करने की हिम्मत ना जुटा पाना, या फिर महिलाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करना है, तो यह लगातार कांग्रेस का काम रहा है। और ठीक उसी प्रकार 2026 के अंदर में जो महिलाओं को लेकर के जो बिल आया, महिला आरक्षण को लेकर के जो 33% आरक्षण को लेकर के जो बिल आया, उसमें भी रोड़े अटकाने का काम और सीधे तौर पे जो 2033-35 तक जिस विषय को आने का था उसको 29 तक लागू करने की मंशा के साथ जो बिल सदन में लेकर के आया, जो महिलाओं को 2029 तक 33% आरक्षण देता, उसका विरोध करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो ये कांग्रेस लगातार, बिल्कुल ये आप बिल्कुल जो बता रहे हैं पूरी अब तक की पटकथा रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर, लेकिन मेरा स्पष्ट सवाल है, महिला आरक्षण बिल पास है या नहीं है? क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है देश के अंदर, इसलिए मैं शुरुआत इस पे कर रहा हूं, क्योंकि इसी पर पूरी सियासत हो रही है। महिला आरक्षण बिल पास होकर रखा है कि नहीं रखा है, उसके बाद फिर हम उसके संशोधन की बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको इसका उत्तर दे दिया कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में जिस प्रकार से आया, जिस प्रकार से पास हुआ, और उसके बाद परिसीमन को लेकर के और महिलाओं को 2033 की जगह 2029 में ही उनका अधिकार, पहले उनका अधिकार देने की मंशा के साथ जो विधेयक लेकर के आया गया, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पे किया, सीधे तौर पे। मतलब ये आप मानते महिला आरक्षण बिल पास से उसमें संशोधन की जरूरत बीजेपी को लगी थी, लेकिन उसमें कांग्रेस का सहयोग नहीं मिला है, लेकिन बिल पास करने में तो सहयोग मिला है, ये तो आप मानते हैं उस वक्त 2023 महिलाओं को जो लाभ 3 साल 4 साल बाद मिलना है, वो अगर 2029 में ही मिल जाएगा तो इससे किसी को क्या तकलीफ? वो तो बोल रहे हैं आज दे दीजिए, उमेश जी कांग्रेस को हो गई, पूरे वो बोल रहे हैं आज दे दीजिए, और पूरे विपक्ष ने उसका विरोध कर दिया। उमेश जी वो बोल रहे हैं आज दे दीजिए लाभ, आप 2023-24 में दे देते, उस समय भी कांग्रेस की मांग रहेगी, हम उस समय लाभ मांग रहे थे, आज दे दीजिए, आज तैयार है, लेकिन वो आपके प्रावधान के अनुसार नहीं है। क्या ये लग रहा है कि दो मानसिकताओं से इस देश अभी जूझ रहा है, बीजेपी की और कांग्रेस की? क्या इनसे ऊपर उठना जरूरी है? मैं बहुत स्पष्ट तौर पर जा रहा हूं, क्या आज लाभ नहीं दिया जा सकता है? आप बोल रहे हैं 29 तक दे दें, 29 से पहले दे दें, वो बोल रहे हैं 34 तक का कानून में प्रावधान है, और कांग्रेस बोल रही है आप तो आज दे दीजिए। क्या समझे हम? देखिए, यही तो कह रहा हूं मैं, कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है। कांग्रेस केवल महिलाओं को वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम अब तक करती रही। 1996 में जब यह आया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। जब अटल जी ने इसको लाया, उस समय भी वो विषय इधर उधर टल गया। उसके बाद यूपीए की जब सरकार थी, तब भी कांग्रेस ने उसको दिग्भ्रमित करते हुए महिलाओं को छलने और ठगने का काम किया। आज जब यह विषय निकल करके आ रहा था, तब सदन के अंदर में खुल करके इसका विरोध करने का काम करते हैं, और बाहर निकल करके इस प्रकार की बयानबाजी की अभी कर देना चाहिए, आज दे देना चाहिए। इसीलिए सदन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। कांग्रेस के जितने नेता हैं जो इधर उधर बयानबाजी करके राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, उनको खुला मौका है कि उन्होंने क्यों इस बिल का विरोध किया। चलिए ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो आपके पास अब लोकसभा के विशेष सत्र से काम नहीं चला है, तो विधानसभा के विशेष सत्र से कांग्रेस कैसे मानेगी, वो भी सवाल है, और सत्र में शामिल होंगे या बहिष्कार करेंगे, वो भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले अजय गंगवानी जी, अब यहां पर बिल पास से स्वीकार किया गया है, बिल पास, बिल को लेकर ही बड़ी सियासत चल रही थी, क्योंकि एक आम आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि 2023 में सबने तालियां बजाई, खुशियां मनाई, फिर 2026 में ऐसा क्या हुआ कि महिला आरक्षण बिल फेल हो गया, फिर पता चलता है गहराई में जाते हैं तो परिसीमन बिल था और अलग अलग बिल थे इसमें, महिला आरक्षण तो इसके बाद की कहानी आती। लेकिन क्या कांग्रेस करने वाली है, क्या नैरेटिव सेट किया गया है, कांग्रेस का क्या कहना है इस मामले को लेकर, क्योंकि अब 1 दिवसीय सत्र आने वाला है, क्या कुछ कांग्रेस करेगी उसमें? सेम जी, आपने भरपूर की प्रवक्ता को दिया, मुझे 3 मिनट दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी, महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। आपने मेरे मित्र से 3 बार पूछा क्या महिला आरक्षण विधेयक पारित है या नहीं, खुल के जवाब नहीं देना अभी तक। मैं स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के दर्शकों को, स्वराज न्यूज के दर्शक, मैं इस बात को मैं बिंदुवार बात करूं। सबसे पहले 12 सितंबर 2023 को
राज्यसभा में 214 में 214, मतलब 100% वोट देके इसको पारित किया गया। लोकसभा में 454, मतलब 98% लोगों ने समर्थन करके सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है 12 सितंबर 2022 को पारित किया। मोदी सरकार 31 महीने के बाद 16 अप्रैल 2026 को रात को 9:55 पे इसकी अधिसूचना जारी करती है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो ये कानून बन चुका है। अगर ये चाहे तो कल के दिन, आज वर्तमान में 540 सीटें हैं, कल की डेट में 182 सीटों पे एक तय आरक्षण ये तुरंत घोषणा कर सकते हैं। लेकिन इनके नियत नीति मंशा सिर्फ महिला आरक्षण में राजनीति करने की है। देश की आधी आबादी को, महिलाओं को उनका हक देने का दुष्प्रयास ये नहीं करने, ये इनके चाहते ही नहीं है, राजनीति करने की बात करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें, मैं आपको इतिहास की बात करूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया। 1998 में जब माननीय राजीव गांधी ने पंचायत अधिनियम में 1/3 महिला आरक्षण की बात की, भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, राम जेठमलानी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध किया, जिसका नतीजा ये पास नहीं हो पाया। 1993 में हमारी नरसिम्हा राव सरकार ने फिर इसके लिए प्रयास किया और पारित किया, जिसका नतीजा है पूरे देश में 15 लाख महिलाएं जो है पंचायतों में और नगर पालिकाओं में आज देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। यही कांग्रेस पार्टी जिसने पहला प्रधानमंत्री महिला बनाया, पहली राष्ट्रपति महिला बनाई, पहली लोकसभा महिला बनाई, पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया, पहली महिला अध्यक्ष बनाई। तो शुरू से महिलाओं के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया। महत्वपूर्ण बात है कि जो अमित शाह जी हो या केंद्र की मोदी सरकार या भाजपा के नेता लगातार झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, देश की आम जनता और महिला समझ रही है। महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं, आज आपने क्या किया, इस वजह से महिला आरक्षण जो संशोधन विधेयक लाया होता तो आप सर्वसम्मति से पारित होता। आपके चैनल में बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करो, संविधान का आर्टिकल 55, 70, 82, 332, 332, 4A, इन सारे उसमें संवैधानिक प्रावधान है। कब परिसीमन कब लागू किया जाएगा, किस प्रकार लागू किया जाएगा, उन्हीं में तो संशोधन की कोशिश की जा रही थी। अजय जी, आप जो बता रहे ठीक है, उनमें संशोधन की तो कोशिश की जा रही है, तो संशोधन में क्यों सहयोग कांग्रेस का नहीं रहा है? कांग्रेस को इसमें क्या गलत लग रहा है? राहुल गांधी जरूर बोलते हैं बड़े मन से कि इसमें संविधान के साथ छेड़खानी की जा रही है, बाकी कांग्रेस को कुछ लगता है कि इसमें कुछ गलत था? टाइम से पहले क्या बीजेपी बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही थी? क्या कांग्रेस का नजरिया है? बहुत अच्छा प्रश्न आपका, मैं उसका जवाब सही देना चाह रहा था। आज केंद्र की मोदी सरकार परिसीमन के बहाने जो अपने राजनीतिक हितों को साधने का प्रयास करी थी, सत्ता की प्राप्ति का षड्यंत्र रची थी। मैं स्पष्ट कर दूं, इस जो मैंने आपको आर्टिकल बताए 55, 70, 82, 332, 334 से ये स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि परिसीमन किस परिस्थितियों में किया जाए, किस प्रकार से कहा कि जनसंख्या उसके आधार पर किया जाए। अभी जो सूचना मिल रही थी ये 50%, छोटा सा उदाहरण आपके चैनल पर स्पष्ट कर दूं, मैं केरल की बात करूं, केरल में वर्तमान 20 सीटें, ये 50% सीटें बनाने की बात करें, मतलब केरल की 20 से बढ़ के 30, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, इसको बढ़ा के 50% करके 120। पहले अंतर कितना था? केरल की 20, उत्तर प्रदेश की 80, अंतर था 60 सीटों का। वर्तमान प्रावधान के हिसाब से केरल की बढ़ के 30 और उत्तर प्रदेश की 120, मतलब 90 सीट। तो ये जो रेशो का फर्क है 60 का 90। लेकिन जनसंख्या भी तो उस अनुपात में देखिए आप कहां पहुंच चुकी है उत्तर भारत की, उसको भी तो एक नकार नहीं सकते, वो भी एक एंगल है। भले उस पर चर्चा बहुत जरूरी है कि प्रतिनिधित्व के लिए आप भी मानते हैं कि एक जगह यदि 30 लाख पर एक सांसद है और एक जगह 12 लाख पर एक सांसद है, तो वो भी भेदभाव है। वो भेदभाव तो है कहीं ना कहीं, उस पर भी बहुत चर्चा है। मैं चाहता हूं आप परिसीमन की गहराइयों में ना जाएं। हाँ, 24% प्रतिनिधित्व है वर्तमान में। ये जो परिसीमन में साजिश और षड्यंत्र कर रहे थे घट के 20%। तो देखा हमने पहले भी देखा, जम्मू कश्मीर में, असम में आज जहां पे 8 लाख जनसंख्या है वहां पे 1 सीट है, कहीं 15-15, 20 लाख जनसंख्या वहां 1 सीट है, किसी छोटे क्षेत्र में 8-8 विधानसभा सीटें, कहीं भी उसी क्षेत्रफल में 15 सीटें। तो असम और जम्मू कश्मीर का उदाहरण। चलिए ठीक है, बिल्कुल मैं लौटता हूं। के शर्मा जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनसे फर्स्ट रिएक्शन लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास अजय जी। जरूर जरूर। के शर्मा जी, इस वक्त महिला आरक्षण बिल को लेकर एक अलग माहौल बना हुआ है। कहा जाता है महिला आरक्षण बिल गिर गया है, लेकिन मुझे याद है 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। यदि पास होने के बाद बिल कैसे गिर सकता है? क्या गिरा कुछ और है जिसे परिसीमन बिल बोलते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया है? रूप से महिला आरक्षण पास हो चुका है, सब लोग उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। अभी जो है सिर्फ यह है कि 2029 में लागू करना था। दूसरी चीज यह है कि केंद्र शासित का अलग स्थिति है और जो संविधान संशोधन आ रहा है सीटों को, उसको लेकर के बात है। और तीसरी चीज यह है
कि बिना परिसीमन के क्या हमको जो 50% वृद्धि करके 2029 में हम महिला आरक्षण 33% दे सकते हैं, क्या ये विषय है। इसको लेकर के बात राजनीतिक रूप से राजनीतिक हित साधने की कोशिश निश्चित रूप से कर रही है भाजपा। तो कांग्रेस उस अपने राजनीतिक हित के लिए क्या प्रयास कर रही है। आपने वहां पे जो विधेयक आया उसमें हाँ या ना का जो बात है, सीधी सीधी बात, उसमें आपने समर्थन नहीं किया। अब आप उसको जनता के बीच जाना है, जनता के बीच भाजपा जा चुकी है। अब संसद में विधानसभा में भी आ रही। अब विधानसभा में भी आपकी उपस्थिति रहेगी कि नहीं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 25 साल का जब हुआ छत्तीसगढ़, तो संसदीय इतिहास को देखते हुए जो यहाँ पे विशेष सत्र बुलाया गया उसमें कांग्रेस की अनुपस्थिति रही। 2047 विजन को लेकर चर्चा में वो भाग नहीं लिए। अब बात आती इस विषय में, यदि आप आते हैं तो क्या आप चर्चा में भाग लेंगे, क्या अनुपस्थित रहेंगे। और दूसरी चीज ये है कि यदि आपने बहिर्गमन करते हैं, ये आपके पास है, चर्चा करके आप बहिर्गमन करते हैं, इससे जनता में क्या संदेह, आप जनता के बीच किस रूप में जाएंगे। हम इसको लागू करने की बात है, 2029 में लागू नहीं हो रहा है, ये स्पष्ट हो गया है। ऐसी स्थिति में क्या आप इसके लिए दोषी कौन है। सीधी सीधी बात, भाजपा कांग्रेस को दोषी ठहरे, क्या कांग्रेस भाजपा को दोषी ठहराने। के शर्मा जी, सवाल ये भी तो है कि लागू यदि वो अपनी तरीके से होगा, जैसे 2023 में पास किया गया था कि जनगणना और परिसीमन, यही नियमावली रही थी उस वक्त की, जनगणना होगी और परिसीमन होगा और उसके आधार लागू कर दिया जाएगा। अब परिसीमन में ये संशोधन किया जा रहा था कि हम पुरानी जनगणना का आधार बनाएंगे, क्या वो भी सही समझा जाएगा। क्योंकि जनगणना को 15 साल हो गए और नई जनगणना करंट में चल रही है, तो नई जनगणना और आप भी जानते हैं 15 साल में कितना बड़ा फर्क आ चुका है इस देश की जनसंख्या में। चाइना को पीछे हमने भी इसी 15 साल में छोड़ा है, तो और थोड़ी गणना में थोड़ा वक्त दे दीजिए। क्या कुछ होना चाहिए था के शर्मा जी। देखिए, जनगणना लेट है, ये सबको दिख रहा है स्पष्ट रूप से। 2021 में होना था, वो अभी शुरू हो रहा है और कब तक होगा उसके बाद परिसीमन आयोग उसकी रिपोर्ट की आएगी। दूसरा चीज है तो दक्षिण का जो आपत्ति है कि हमको हमारा नुकसान हो जाएगा, हमने जनसंख्या नियंत्रण के लिए बेहतर काम किया है उत्तर की तुलना में। तो जो अभी वर्तमान 543 में करेंगे तो उसमें तो वही विरोध है ना कि उसमें जो है उत्तर की संख्या बढ़ जाएगी। परिसीमन में भी ये समस्या आने वाली है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर यदि तय होता है, जो इसी कारण इसी विरोध को रोकने के लिए 50% हर राज्य में जो लेके आया गया उसको लेकर के अभी महत्वपूर्ण है कि जनता को कैसे समझाएंगे और जनता को गुमराह कौन कर रहा है, ये महिलाओं को समझने वाली बात है। ये महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने अभी जो लागू नहीं हो रहा इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या कांग्रेस ये स्थिति में है कि भाजपा को ये कह सके कि आप सत्ता में थे, आपको पास कराने की जिम्मेदारी थी। ये नहीं, उल्टा मतलब भाजपा अभी आक्रामक है कांग्रेस के ऊपर, विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, मेरे ख्याल से इस ढंग से ये पहला ऐसा सत्र होगा जिसमें विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आने वाला है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी इसकी तैयारी की बात आ रही है। अब ऐसी स्थिति में जो पूरी तरह 50% जो महिलाएं जो वोट बैंक जिसको कह सकते हैं, या तो इनकी स्थिति आने वाले समय में ये किस रूप में मतदान करेंगे, इन्हीं को साधने की पूरी कोशिश हो रही है और वो किसका साथ देते हैं ये बड़ा सवाल। बिल्कुल उमेश जी, इस वक्त देखिए आप भी जो माहौल बना हुआ है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, महिला आरक्षण बिल 2023 में आया, उसके बाद एक अलग नैरेटिव सेट हो रहा है। परिसीमन बिल को लेकर जरूर आपत्ति है, लोकसभा में सीटें बढ़े, सबसे पहला वही था संविधान संशोधन, उसको लेकर आपत्ति है। सीटें बढ़े ठीक है, लेकिन किस अनुपात में बढ़ रही है उसको लेकर कांग्रेस की आपत्ति बहुत सारी है। क्या कुछ अब बीजेपी करने वाली है? अब जो था वो दिख चुका है कि कौन किसके सामने क्या कुछ कोशिश कर रहा है पेश करने की। क्या कुछ बीजेपी का अगला स्टेप है? एक दिवसीय सत्र के जरिए निंदा प्रस्ताव भी आ गया, तो उसका क्या बीजेपी करेगी? देखिए, आपने बहुत स्पष्ट कहा कि अब सब कुछ सबके सामने है और आज देश के बीच में, मात्र शक्ति के बीच में यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया है कि संपूर्ण विपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है और इनका महिला विरोधी चेहरा आज देश के सामने उजागर हो गया है। अभी परिसीमन की बात कर रहे थे, घुमा फिरा करके इधर उधर से तमाम तरह की बातों को यहां पर लाया जा रहा था। 1971 की जनसंख्या के आधार पर उसको फ्रीज करके, कहीं किसी लोकसभा के अंदर 25 लाख यहां पर हैं, किसी लोकसभा में 10 लाख मतदाता हैं, किसी लोकसभा में और कहीं ज्यादा है। ये कांग्रेस 1971 से पहले देश को लेकर के जाना चाहती है, उसी हाल में पूरे देश की जनता को रखना चाहती है, उसी हाल में चाहती है कि महिलाएं भी उसी तरह से दबी कुची रहे, पिछड़ी रहे, वो आगे ना आ पाए, उनको समान अवसर ना मिल पाए। ये कांग्रेस की मानसिकता है और इसीलिए वो कभी घुमा करके परिसीमन का विरोध करते हैं और कभी घुमा करके महिला आरक्षण का विरोध करते हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस की मानसिकता यह है
कि किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में इस देश के अंदर में महिलाओं को उनका अधिकार ना मिले, महिलाएं आगे ना आए। और मैं तो पूछना चाहता हूं कि इनको डर किस बात का है? क्या संपूर्ण विपक्ष को, चाहे सपा की बात करें, चाहे बिल्कुल, मैं डर किस बात का उसी पर सवाल ले लेता हूं। आखिर क्या डर है? बड़े बड़े एक लोकसभा के अंदर में 25-25 लाख। जरूर आपके लिए समय, बिल्कुल उमेश जी, समय बहुत कम है। अजय जी से जवाब लेता हूं। अजय जी, क्या डर क्या है आखिर? महिला आरक्षण बिल में सपोर्ट कर चुके हैं आप, अब ठीक है परिसीमन को लेकर आपत्ति, लेकिन आज नहीं तो कल परिसीमन तो होगा। पुरानी पे नहीं हुआ, नई जनगणना में हो गया। कांग्रेस कब तक रोकेगी? क्या चाहती है कांग्रेस? हम तो रोकने ही चाह रहे हैं। आपके चैनल से एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं करना चाहता हूं। 543 सीटें हैं, समय बिल्कुल नहीं है। आप जानबूझ के सीटें बढ़ा के 850 करने के बाद महत्वपूर्ण सवाल है, रंजीता रंजन जी से जुड़ा हुआ सवाल है, 128 बयान है आपके इस डिबेट में चुका है। ये उमेश धोने का राजनीतिक पाखंड बढ़ा चुका है। ये महिला आरक्षण के कंधे पे बंदूक चला के अपने परिसीमन के द्वारा लोकतंत्र की आज पप्पू यादव जी का क्या बयान आया है? ये दिखता है। आप 2010 में मान लो, शायद थोड़ी उम्मीद मैंने अच्छा नहीं पप्पू यादव जी का क्या बयान आया है? कांग्रेस की तरफ से परिसीमन को रोकने की कोशिश है, नई जनगणना में परिसीमन होगा, उसे तो कांग्रेस नहीं रोक सकती है। जी क्या बोल रहे हैं? नई जनगणना के बाद तो परिसीमन होगा, आज नहीं तो कल महिलाओं को उनका अधिकार ना मिले। अकेला पारित करिए ना। एक कांग्रेस की कोशिश है, विपक्ष की कोशिश है, महिलाओं को उनका अधिकार ना मिले। लोकसभा में विरोध करते हैं। अरे पप्पू यादव जी का क्या बयान आया आज? रंजीता रंजन जी बहुत बयान दे रही है महिलाओं के हक में। पप्पू यादव जी का क्या बयान आया? क्या उसका समर्थन करती है क्या कांग्रेस? हत्या का प्रयास कर रहे हैं। आप अकेला लाइए महिला आरक्षण। संयम जी जरा पूछिए, पप्पू यादव जी का बयान का समर्थन करती है क्या? माध्यम से राजनीतिक हितों को साधने की बात करते हैं। ये संविधान की हत्या का दुष्प्रयास है। ये समझते हैं महिलाओं के कंधे पे बंदूक चला के समान अनुपात में सीट बढ़ेगी सदन में, बार बार इसमें सफल अमित शाह जी ने बताया। तब ये वहां पर किस जिस वक्त अनुपात तो बिगड़ेगा या बनेगा, ये तो आपको तय करना पड़ेगा कांग्रेस को। आज नहीं तो कल एक पे तो आएगी यादव जी का बयान आया है, क्योंकि नॉर्थ में जनसंख्या बड़ी है और ऐसे में समझ सकते हैं हम कि एक पार्टी को सीधा फायदा मिल सकता है, लेकिन उसी का विरोध है। लेकिन क्या करेंगे आप? विकास को यदि सही तरीके से देना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि जितने सांसद हैं उनका जो अनुपात है वहां पर नॉर्थ और साउथ में बराबर आए। भले ही साउथ में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा उसके अनुपात में, जैसे आज तक चला आया है, वो खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। लेकिन आखिर कांग्रेस की क्या चाहत रही है? मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, 2023 से 5 साल अगर मोदी सरकार की नियत नीति मंशा होती तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 182 महिला सांसद देखते हैं हम सब। लेकिन पर्सनल बेनिफिट बीजेपी चाहती है, कांग्रेस का कहना है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए शर्मा जी, ये हम समझे महिला आरक्षण में क्या कमी है? आखिर आरक्षण बिल पर सपोर्ट था, लागू करने में प्रक्रिया में जो इस वक्त आपत्ति उठाई जा रही है, क्या वो आज नहीं तो कल आपत्ति तो खत्म होगी? क्योंकि ये तो तय है कि इस देश में महिला आरक्षण लागू होकर रहेगा, बिल पास होकर रखा हुआ है। के शर्मा जी, वही तो मैं कह रहा हूं, करना चाहिए। लेकिन 2034 की स्थिति में अभी सवाल है 2029 के परिणाम को लेकर। महिलाएं 2029 अजय जी समय समाप्त हो चुका है, मैं आखिरी जवाब ले रहा हूं के शर्मा जी से। फिर 2029 के चुनाव को लेकर ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कहा जा सकता है कि महिलाएं किसको मतदान करें और ये महिलाओं को विचार करना है। और परिसीमन जनगणना के बाद परिसीमन, ये 2034 की स्थिति की बात कर रहे हैं आप। 2029 चुनाव को लेकर पूरा नैरेटिव है। यदि पास भी हो जाता तब भी भाजपा के हाथ में लड्डू था, पास नहीं हुआ तब भी भाजपा अपने हाथ में लड्डू रखे हुए कि भैया इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। अब विपक्ष को तय करना है पूरे मामले को लेकर जो निर्णय हो रहा है, ये बताना कि लेकिन 2029 में लागू नहीं होगा, कौन जिम्मेदार है? ये बिल्कुल अजय जी, उसका जवाब आपने दिया संवैधानिक तरीके से, बिल्कुल लोकसभा में जवाब दिया आपने उसका। शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनको तो बोलने दीजिए। पत्रकार की बात भी आप नहीं सुने। ये माफ कीजिएगा, समय समाप्त हो चुका है, यही समाप्त करना होगा। लेकिन एक चीज तय है, आज इस डिबेट में क्लियर कर देते हैं हमारे दर्शकों को कि महिला आरक्षण बिल पास होकर रखा हुआ है 2023 में, वो इस देश में लागू होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। बाकी परिसीमन बिल के जरिए कैसे महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी था, वही हमारी कोशिश थी। वक्त इतना ही था। शुक्रिया अदा करूंगा उमेश जी आपका, अजय जी आपका और के शर्मा जी आपका ही बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था। तो महिला आरक्षण बिल जो पहले से पास है, लागू करने की प्रक्रिया में कुछ आपत्ति आ रही है। कांग्रेस ने बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, विपक्षी दल ने विरोध किया लोकसभा के अंदर, वो विरोध सबने देखा। उसके बाद अब बीजेपी की कोशिश है एक दिवसीय सत्र के जरिए बीजेपी शासित राज्यों में जहां निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है और विपक्षी दल की निंदा की जाएगी कि कैसे महिला आरक्षण बिल को गिराया गया
जबकि याद रखिए, महिला आरक्षण बिल पास है, परिसीमन हो, संवैधानिक संशोधन बिल हो, जिसके जरिए महिला आरक्षण बिल जल्दी लागू हो सकता था, उस पर आपत्ति ली जा रही है। आपको समझना बहुत जरूरी है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।